Today we will take sentences related to hospital and medical needs where you कहीं आपको हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर से मिलना है, तो वहाँ पर आपको अगर ज़रूरत पड़े इंग्लिश बोलने की तो आप कैसे बोल सकते हैं. ठीक है, मैंने लिख लिया, इससे कुछ चीज़ें मिस आउट ना हो जाए. कुछ लिखा है, आई टॉक डायरेक्टली टू यू एंड आई कीप ऑन टेलिंग यू दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट क्लास. इसको हम एक बातचीत, कन्वर्सेशन, इनफॉर्मल, आपको बताया था वर्ड, इनफॉर्मल वे में करते हैं, दोस्ताना वे में करते हैं, फ्रेंडशिप के वे में करते हैं. इसको क्लासरूम और क्लास समझ के हेवी टॉपिक मत लीजिए. इसको लीजिए कि आप एंजॉय कीजिए और इससे अपनी लाइफ को और बेटर और इजी बनाइए और कहीं भी जाने में आपको कॉन्फिडेंस बढ़े और आप झिझके नहीं, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो. ये नहीं कोई साथ में चाहिए बोलने के लिए आपको. ठीक है, तो ये आप अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं. तो इसीलिए इन चीज़ों को फॉलो कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि हमेशा आपके पास इसके अपडेट्स आएँ. हर बार एक नई चीज़ें आती रहेंगी आपके पास और डेली उससे संबंधित आएंगी. सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपकी अगर कोई और नीड्स हैं कि इसके ऊपर टॉपिक पे बोलिए तो वो आप मुझे भेजिए. अगर मेरा काम अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स में कीजिए जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिले कि हम इस चैनल को आगे बढ़ाएं और पूरी टीम जो है वो प्रोत्साहित फील करे. ओके, नेक्स्ट फर्स्ट वी विल स्टार्ट. जैसे कि अगर आपको दांतों के डॉक्टर से मिलना है तो आपको अगर कहना है मुझे दांतों के डॉक्टर से, आप जैसे कहीं गए किसी हॉस्पिटल में, उसका रिसेप्शन होता है, कोई बैठा होती है या बैठा होती है या होता है लड़का जिससे आप पूछताछ करते हैं, उसको इंक्वायरी डेस्क बोलते हैं या रिसेप्शन बोलते हैं. इंक्वायरी डेस्क या रिसेप्शन. ठीक है, आप स्पोकन इंग्लिश, बोलने की इंग्लिश सीख लीजिए, उसके बाद हम लिखित के लिए बाद में करेंगे बिकॉज ये ज़्यादा जल्दी सीखा जा सकता है और ज़्यादा ज़रूरत काम आएगा. आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है लिख के, राइट. ठीक है, तो अगर आपको उनसे बोलना है भाई मुझे दांतों के डॉक्टर से मिलना है तो आप क्या कहेंगे? आई वॉन्ट टू मीट द डेंटिस्ट. दांतों के डॉक्टर को बोलते हैं डेंटिस्ट. आई वॉन्ट टू मीट द डेंटिस्ट. अब आप बोलेंगे वो किस कमरे में, हॉस्पिटल है, वो किस कमरे में बैठते हैं, तो आप बोलेंगे फॉर दिस इंग्लिश वो किस कमरे में बैठते हैं. इन विच रूम, कौन से कमरे में. इन विच रूम डज ही सिट. इन विच रूम डज ही सिट. ठीक है, अब ये आप हर एक डॉक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं. मैंने डेंटिस्ट के लिए बोला इन विच रूम डज ही सिट, ये हो गया. अब ये तो सभी के लिए लग जाएगा. अब डेंटिस्ट, दांतों के डॉक्टर को बोलते हैं डेंटिस्ट. लेडीज रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती हैं उसको बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट. अब अगर वो मुश्किल लगे तो आप उन्हें गायने भी बोल सकते हैं. शॉर्ट फॉर्म दे रही हूँ आपको, शॉर्ट स्मार्ट फॉर्म. आई वॉन्ट टू मीट द गायने या आई वॉन्ट टू मीट द गायने डॉक्टर. इन विच रूम डज ही या शी, जो भी, ही लड़का है तो ही बोलेंगे और लड़की है या औरत है तो शी बोलेंगे. इन विच रूम डज शी सिट. ठीक है, इस तरह से आप डॉक्टर को है वो मुझे उस डॉक्टर से मिलना है, वो किस रूम में बैठते हैं, किस फ्लोर पे, अगर किसी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 7 फ्लोर्स हैं तो आप ये पूछ सकते हैं किस फ्लोर पे बैठते हैं. ठीक है, फर्स्ट. अब गायने, डेंटिस्ट, जो हार्ट के रिलेशन, दिल के रोग के होते हैं उसको बोला जाता है कार्डियोलॉजिस्ट. एक्चुअली कार्डियोलॉजिस्ट. आई वॉन्ट टू मीट द कार्डियोलॉजिस्ट, वो बड़ा लगे वर्ड तो आप कह सकते हैं आई वॉन्ट टू मीट द कार्डियो डॉक्टर. आई वॉन्ट टू मीट द कार्डियो डॉक्टर, शॉर्ट फॉर्म. नेक्स्ट, अभी मैं आपको बता देती हूँ एक जो बहुत ज़्यादा काम ज़्यादातर आते हैं वो डॉक्टर्स का मैं बता रही हूँ आपको. आई वॉन्ट टू मीट द, जो अगर जनरली बोन टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, दर्द है, उसके लिए हम ये जाते हैं जो हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं. उसके लिए हमें क्या बोलना है? आई वॉन्ट टू मीट द ऑर्थो डॉक्टर. मैं आपको शॉर्ट ही नेम बोल देती हूँ, वो बहुत लंबा हो जाता है. आई वॉन्ट टू मीट द ऑर्थो डॉक्टर. इन विच रूम डज ही या इन विच रूम डज शी सिट. ठीक है, आप ले लीजिए. अब ऑर्थो है तो साथ में आजकल एक्सरसाइजेज वाले डॉक्टर होते हैं, वो उनको बोलते हैं फिजियोथेरेपी होती है जो वो करते हैं, और उन डॉक्टर्स को बोलते हैं फिजियोथेरेपिस्ट. तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? शॉर्ट फॉर्म. फिजियोथेरेपिस्ट के लिए शॉर्ट है फिजियो डॉक्टर या फिजियो भी चलेगा. ठीक है, आई वॉन्ट टू मीट द फिजियो. इन विच रूम डज ही या शी सिट. बहुत सारे और तरीके भी हैं पर मैं आपको लिमिटेड दे रही हूँ जिससे कि आप सीख सकें, बोल सकें, अपना काम चला सकें. फर्स्ट फिजियो हो गया. देन एक, अगर आप किसी की लेडी है, बच्चा हुआ है तो नेचुरली फिर बच्चे हैं तो बच्चों के डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है और बच्चे बहुत बीमार पड़ते हैं तो वो ले लीजिए. उसको बोलते हैं पीडियाट्रिशियन. आई वॉन्ट टू मीट द पीडियाट्रिशियन. आप 2-3 बार सुने, मैं 2-3 बार बोल रही हूँ, आप रिपीट करके भी कई बार सुन सकते हैं.
पकड़ लीजिए, आई वॉन्ट टू मीट द पीडियाट्रिशियन, उसको आप शॉर्ट कर लीजिए, आई वॉन्ट टू मीट द पीडियाट्रिक, आई वॉन्ट टू मीट द पीडियाट्रिक डॉक्टर, आई वॉन्ट टू मीट द पीडियाट्रिक डॉक्टर, ठीक है। और इन विच रूम डज ही और शी सिट, ये हो गया। अगर टाइम पूछना है उनका तो आप बोलेंगे व्हाट इज द टाइम ऑफ दिस डॉक्टर, जो भी डॉक्टर आप, डेंटिस्ट है, पीडियाट्रिक है, गायने है, जिसका भी पूछ रहे हो, व्हाट इज द टाइम ऑफ द डेंटिस्ट, व्हाट इज द टाइम ऑफ द डेंटिस्ट मतलब वो कितने से कितने समय बैठते हैं, ठीक है। आई डॉक्टर है, उसके लिए आप आई डॉक्टर बोल दीजिएगा क्योंकि वो और मुश्किल नाम है, लेकिन मैं फिर भी बोल देती हूँ ऑप्थेमोलॉजिस्ट, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, तो आप उसको चाहें तो आप आई डॉक्टर ही बोल लीजिए, वो थोड़ा सा और टेढ़ा नाम है, ठीक है। तो इतने सारे मैंने ये बोल दिए। फिर अगर आपको अगर कहीं पे एक जनरल दे रही हूँ, हॉस्पिटल में भी ज़रूरत हो सकती है, कहीं और भी, आप कहें प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, आपको कुछ रास्ता पूछना है या कुछ भी और पूछनी है, इंक्वायरी, सबसे पहले भीड़ है उसमें जाके बोले प्लीज़ मेरी मदद करें, तो आप बोलिए प्लीज़ हेल्प मी। अब ये कष्ट में भी हो सकता है, कोई बात पूछनी है तब भी हो सकता है, हॉस्पिटल में भी, सड़क पे भी, किसी ऑफिस में भी, कहीं पे भी हो सकता है, बस में भी, किसी से भी मदद मांगनी है, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है। नेक्स्ट इज अगर आप किसी से कुछ मुझे उनसे पूछना है, प्लीज़ मुझे आपसे कुछ पूछना है, तो आप बोलेंगे प्लीज़, एक तो प्लीज़ ज़रूर लगाएं, ये एक सॉफ्ट वर्ड है जिससे कि आप का पूछने का ढंग अच्छा होता है, तो दूसरे वाले को जवाब देने में भी अच्छा लगता है। सो इट इज़ प्लीज़ आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, प्लीज़ टेल मी, मुझे बताएं, टेल मीज मुझे बताएं, मुझे पूछना है तो आस्क मी, प्लीज़ टेल मी, आई वॉन्ट टू आस्क यू, आई वॉन्ट टू आस्क यू क्या, आपको जो भी पूछना है, समथिंग मतलब कुछ भी मैं बोल रही हूँ आपको, आई वॉन्ट टू आस्क यू कुछ समथिंग, वो पूछेगा क्या, तब आप पूछ सकते हैं क्या, जैसे डॉक्टर्स के बारे में भी मैंने आपको बताया है, या कोई डॉक्टर वगैरह का पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अब दवाओं से रिलेटेड अगर आएगा तो आई वॉन्ट, पर्चा दिखा दीजिए, इसको प्रेस्क्रिप्शन बोलते हैं, जो डॉक्टर का पर्चा होता है उसको बोलते हैं प्रेस्क्रिप्शन। आप केमिस्ट के पास जाके, फार्मासिस्ट के पास जाके बोल सकते हैं, यानी कि दवाओं की दुकान वाला जो बैठा होता है उसके पास आप जाके पर्चा दिखाएं, प्रेस्क्रिप्शन, दिस इज़ द प्रेस्क्रिप्शन, दिस आपको बताया था, ये प्रेस्क्रिप्शन है, प्लीज़ दे दें, मुझे ये दवाएं दे दें, प्लीज़ गिव मी दीज, ये मेडिसिन, दीज हमने करा है, दिस और दीज, प्लीज़ गिव मी दीज मेडिसिन, मेडिसिन दवाएं, प्रेस्क्रिप्शन दें, दिस इज़ द प्रेस्क्रिप्शन, प्लीज़ गिव मी दीज मेडिसिन्स, आई वॉन्ट दीज मेडिसिन्स। और कोई जब दे दे आपको तो थैंक यू, कुछ वो पूछे इसमें से आपको ये चाहिए, चाहिए तो येस, कोई इसमें से बाई चांस आपको नहीं चाहिए तो आप निशान लगा के फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी उसको आप बोले नो, आई डोंट, मैंने बताया था आई वॉन्ट दिस, आई डोंट वॉन्ट दिस, जो नहीं चाहिए हो आई डोंट वॉन्ट दिस, ठीक है। और क्या नीड्स हो सकती है हमारी हॉस्पिटल में, मेडिकल में, आम पे मैं जा रही हूँ, हाँ अगर फीवर वगैरह है, खांसी जुकाम है, फीवर इज़ बुखार, खांसी जुकाम इज़ कोल्ड एंड कॉफ, कोल्ड एंड कॉफ, तो उसके लिए एक तो जनरल फिजिशियन पे जा सकते हैं, एक उसको बोलते हैं मेडिसिन के डॉक्टर, तो उनको हम जीपी भी बोल देते हैं, आई वांट टू मीट द जीपी, जनरल फिजिशियन, डॉक्टर को क्योंकि उसका लिए और अच्छा वर्ड होता है फिजिशियन, तो वो होते हैं। और दूसरा अगर खास तौर पे गले, नाक और कान की कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी एक डॉक्टर बता देती हूँ, ENT, आई वॉन्ट टू मीट द ENT, ENT का मतलब होता है ईयर, नोज, थ्रोट, कान इज ईयर, नोज इज नाक, थ्रोट इज गला अंदर से, तो अगर इन तीन चीज़ों का है तो आपको ENT डॉक्टर के पास जाना चाहिए, एंड यू कैन से आई वांट टू मीट द ENT डॉक्टर, प्लीज़ टेल मी अ गुड ENT डॉक्टर, प्लीज़ टेल मी, मुझे बताएं एक अच्छा ENT डॉक्टर। अनदर सेंटेंस, अल्ट्रासाउंड कराना है, कोई टेस्ट कराने हैं, प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ टेल मी, ये लैब्स में होता है, टेस्ट होते हैं, तो प्लीज़ टेल मी उसको पैथोलॉजी बोला जाता है, प्लीज़ टेल मी अ पैथोलॉजी लैब, प्लीज़ टेल मी अ पैथोलॉजी लैब, गुड, अच्छे, गुड, अ गुड पैथोलॉजी लैब। आई वॉन्ट, मुझे चाहिए, आई वॉन्ट टू गेट सम, आई वॉन्ट टू गेट सम मेडिकल टेस्ट्स, मेडिकल टेस्ट होते हैं डॉक्टर के बताए, आई वॉन्ट टू गेट आपको कराने हैं, कराने के लिए आई वॉन्ट टू गेट सम मेडिकल टेस्ट डन, आई वॉन्ट टू गेट सम मेडिकल टेस्ट डन, इस तरह से आपको बोलना है। हर चीज़ अभी आपको ग्रामर नहीं समझा रही हूँ वरना आप और कंफ्यूज हो जाएंगे, जो भी कोई वीक लोग हैं, आप, मैं 2-3 बार बोल रही हूँ उसको सुनिए,
और बात सुनिए, हिंदी इंग्लिश रिलेट करके बोल रही हूँ, अभी फ़िलहाल आप उनको याद कर लीजिए, ठीक है। मैं वर्ड्स भी बता रही हूँ, इसके मीनिंग है। काम चलाइए, सीखिए, जिससे कि फिर मैं आपको इनमें से निकाल के ग्रामर समझा सकूँ। पैथ लैब हो गया। अल्ट्रासाउंड के लिए जो डॉक्टर होते हैं वो होते हैं रेडियोलॉजिस्ट। आई वॉन्ट टू मीट द रेडियोलॉजिस्ट, ठीक है। या आई वॉन्ट टू गेट अल्ट्रासाउंड डन, आई वॉन्ट टू गेट, जैसे था मेडिकल टेस्ट डन, आई वॉन्ट टू गेट अल्ट्रासाउंड डन। ऑलराइट, तो इस तरह जो भी टेस्ट है कुछ है वो आप इसमें से अल्ट्रासाउंड या मेडिकल टेस्ट की जगह लगा के आप उसको मुझे ये कराना है, आप वो चीज़ लगा के वहाँ बोल सकते हैं और आप रिसेप्शन पे पूछ सकते हैं। आई होप कुछ मेडिकल की आपको जो है मदद मिले इस सेंटेंसेस। आई होप दीज सेंटेंसेस विल हेल्प यू to go in a hospital and talk confidently, and then we will take another topic in another video.